देखिए, ये अनाथ बच्चा है। इसको देखने वाला कोई नहीं था, न इसके माँ बाप देखता था और न ही जिस मठ के पास यह रहता था, मठ में, वह देखता था। ये बेसहारा था। मैं एक जगह सत्संग में गया था, तो ये बच्चा मुझे प्रणाम किया। तो मैं इसको पूछा नाम पता। तो मैंने पूछा कि तुम पढ़ते हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाता है। पढ़ते हो? तो कहा नहीं पढ़ाता है। तो इन्हीं से पूछता हूँ कि इनको जहाँ यह था तो क्या क्या दिक्कतें थी? जहाँ तुम रहता था हाँ, तो वहाँ क्या सब तुमको कठिनाइयाँ थी, क्या दिक्कत थी? यहाँ पर कपड़ा नहीं दे रहे बाबा, और कपड़ा नहीं दे रहे, और पढ़ावे और लिखावे नहीं रहे, और काम आरू करवावे रहे, और गोबर आरू उठवावे रहे, बर्तन आरू मोल रहे, और झाड़ू बहारू गाय आरू के सानी कुटी दे रहे बाबा। और नहीं कुछ दे रहे, नहीं कपड़ा लता, नहीं अथी कम्बल आरू कुछ नहीं बाबा। कुछ हो नहीं? न कपड़ा देता था, न कम्बल देता था, न पढ़ाता था, न लिखाता था, कुछ नहीं करता था? ना बाबा, सिर्फ काम कराता था। हाँ, सिर्फ काम और खाना। भोजन दे देता था, हाँ, कपड़ा भी नहीं देता था, और चप्पल भी नहीं था। देखिए, इसके पैर में जो चप्पल है, यहाँ आने के बाद हम इनको दिए खरीद करके। देखे चप्पल, हम पूछे कि चप्पल नहीं है जी? तो कहा नहीं। तो मैं चप्पल खरीद के दिया और ये धोती पहना दिया हूँ। और ये देखिए, ये पुस्तक में, अरे दिमाग खराब तुम करो। ये देखिए पुस्तक हिंदी बाल प्रवेशिका, यानी बाल पोथी है। तो इन्होंने कहा कि मुझे बाल पोथी, अक्षर का क ख का ज्ञान है, अक्षर पहचानता है, लेकिन ये जब से यहाँ आया है तब से इसको, मैं आया तो दूसरे रोज़ इसको जो सामान था खरीद दिए, चप्पल खरीद दिए, बाल पोथी खरीद दिए। अब ये कई रोज यहाँ हुआ है तुमको? 11-12 दिन कहाँ हुआ? 8 दिन। हाँ, 8 दिन से, ये लगभग 8 दिन से हमारे पास में है। और तब से यह रह रहा है। अब ये इसको पढ़ लेता है। देखो, पढ़ो तो। नाम राम काम आम धाकम दाम धाकन धान थाकल थाल भात धाकन धान पाकन पान काकन कान स्वाकन सान चाचा मामा नाना बाबा दादा माक ताक माता माक लाक माला दाक लाक दाला भाक लाक भाला दाक नाक दाना। तो देखिए अब, राक जाक राजा। हाँ, अब देखिए ये पढ़ लेता है। अब अक्षर का तो था ज्ञान, लेकिन पढ़ना उढ़ना नहीं आता था। अब ये आराम से पढ़ लेता है। 8 दिन से यहाँ है, और लिख भी लेता है। ये कॉपी में ये लिखा है, तो देख देख करके लिखो। तो इन्होंने लिखा भी है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है, यही लिखा है। ये मैं निशान लगाया हूँ टिक का। तो लिख भी लेता है और पढ़ भी लेता है। तो ये बच्चा अनाथ था,
माँ बाप तुमको देखता था कि नहीं? नहीं बाबा, नहीं देखता था। तो भर दिन तुमको काम कराता था? जी बाबा। और पढ़ने के लिए नहीं कभी कहता था? ना, कहियो ना। कहियो नहीं? कहबो करी है पढ़ के की करबे, हाँ। नहीं पढ़े। और तुम कहता था पढ़ने के लिए, तो कहता था कि पढ़ के की करबी? नहीं दे रहे पढ़े बाबा। नहीं, तुम्हारी इच्छा पढ़ने की खूब थी? हाँ, कपड़ो लत्ता मांगे रहिए जे नहीं दे रहे। हाँ। अच्छा आइ देबो काल्हि देबो परसू देबो, है नहीं दिए खैन 1 महीना के बाद ली। हाँ। एना में करते करते समय बिता दे रहे। जाड़ा महीना भी वैसे ही रह गया? जी बाबा। ओढ़ने के लिए कम्बल उम्बल नहीं दिया? नहीं। माँ बाप नहीं देता था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। माँ बाप भी नहीं? की देते बाबा, कह रहे कि जगह पर चढ़ावा क्या दिए, हम अपना मतलब छो। क्या कहता था? कोई मतलब नहीं है हमको। जा रही है बुआ, खाया दे दे रहे, कपड़ा आर वैसा कुछ दे रहे। कुछ नहीं? जायरी घर पर जाते थे तो माँ बाप खाने के लिए खाली देता था? और कपड़ा लता कुछ नहीं। और कपड़ा लता कुछ नहीं देता था? न मठे पर देता था? पढ़े वो नहीं करता था कोई? कोई नहीं बुआ। न घरे पर न यहीं पर? सरकारियों स्कूल नहीं जाने दे रहे बुआ। सरकारी स्कूल भी नहीं जाने देता था? नहीं बुआ। देखिए, ये माँ बाप होते हुए भी ये अनाथ था। माँ थी, है, बाप है, माँ बाप होते हुए भी ये अनाथ की तरह जीवन जी रहा था। इसको जब मैं पूछा कि तुम्हारा पढ़ने का मन है, तो कहा कि हाँ, हमारा पढ़ने का बहुत मन है। तुम सोचे कि यह अनाथ बच्चा है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं पूछा कि तुम मेरे साथ जाओगे? तो इन्होंने कहा हाँ जाएंगे हम। तो मैं इनको पूछा कि तुम जहाँ रहते हो, माँ बाप और कोई तुमको कुछ कहेगा कि तुम काहे गया? तो ये कहता है कि कोई नहीं पूछेगा। क्या कहा तुम? माँ बाप तुम्हारा यहाँ आया तो कोई नहीं पूछेगा, जाइए। कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा? ये कहाँ गया नहीं गया कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं? ना। देखिए, ये न जहाँ ये रहता था वो भी नहीं कोई पूछने वाला है, इसके माँ बाप भी पूछने वाला नहीं है जी कहाँ गया नहीं गया, मरा कि बचा कि कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो मैं देखा कि ऐसी स्थिति इसकी है, चलो भाई इसको लेते आया हूँ। और अब तुमको यहाँ पर कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ तुमको क्या सब मिलता है? खाना पीना, कपड़ा लत्ता, और सर्फ साबुन। वहाँ सर्फ साबुन देता था? न। वहाँ जहाँ रहता था इसको सर्फ साबुन भी नहीं देता। पढ़ाई लिखाई न। वहाँ कुछ नहीं देता था। यहाँ पढ़ते हो कि नहीं? जी वहाँ पढ़ते हो। तो आपने देखा कि अभी ये किताब भी पढ़ना शुरू कर दिया है, पढ़ रहा है। यहाँ तुमको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। घर से अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, बढ़िया लगे छे बुआ। घरों से अच्छा? तब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ तुम मन लगा कर पढ़ोगे? जी बुआ। खूब मन लगा कर पढ़ना, और जितना तुम पढ़ना चाहोगे उतना मैं पढ़ा दूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? अनंत दास। इसका नाम मैंने अनंत दास रख दिया हूँ। ये अनंत पथ की ओर बढ़ रहा है। जो पथ अनंत है उस पथ की ओर बढ़ने वाला यह ब्रह्मचारी है। अब यह ब्रह्मचारी वेश में है, क्योंकि ये अनाथ था। यह आश्रम है कबीर साहब का मंदिर, कबीर मंदिर गंज, मणिगाछी, दरभंगा, बिहार। तो मेरे संरक्षण में ये बच्चा अभी है। तो मैं तो संत हूँ, तो इस बच्चे को भी
मैं वही राह जो अच्छा राह है उस पर ले जाना चाहता हूँ, इसलिए इसको ब्रह्मचारी वेश में यह रह रहा है। आगे भविष्य तो कोई नहीं बता सकता है कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल यह ब्रह्मचारी वेश में है और यह पढ़ रहा है, आगे पढ़ेगा। यहाँ इसको अच्छा भी लगता है और अपने आश्रम का ही यहाँ कॉन्वेंट भी लोग बच्चे लोग पढ़ता है, वहाँ स्कूल भी है, तो दोनों जगह जहाँ इसकी इच्छा होगी दोनों जगह पढ़ेगा। तो ये बच्चे अनाथ होते, माँ बाप होते हुए, संरक्षक होते हुए भी ये अनाथ था, क्योंकि कोई इसको देखने वाला सुनने वाला नहीं था। तो मैं आप समस्त लोगों से यह निवेदन करूँगा कि इस तरह का कोई बच्चे हो तो वो हमारे आश्रम में आप लोग दे सकते हैं और उसका भविष्य उज्जवल हो यह कामना करते हुए। और अनंत पथ की यात्रा सद्गुरु की कृपा से सुलभ हो जाती है, आसान हो जाता है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो अनंतदास सद्गुरु के शरण में समर्पित है। यह आश्रम पाकर अनंतदास आज प्रसन्न है, खुश हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा एवं साधना की ओर अग्रसर है। इस तरह के अनाथ बच्चे कहीं हो तो इस आश्रम को आप समर्पित कर सकते हैं। यहाँ शिक्षा दीक्षा साधना की सारी व्यवस्थाएं हैं। मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और करता रहता हूँ। अभी तक बहुत सारे विद्यार्थी हमारे संरक्षण में आए और वह अपनी मंजिल मुकाम को प्राप्त किए सद्गुरु की कृपा से। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं जो सद्गुरु कबीर साहब का एक अकिंचन दास हूँ और सद्गुरु कबीर साहब की प्रेरणा से, उनकी कृपा से जो मुझे दायित्व मिलता है, निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता हूँ और चाहता भी हूँ कि यह नश्वर शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के कगार पर पहुँच भी गया है। आप देख रहे हैं कि मेरा बाल सफ़ेद हो गया, दांत टूट गया और शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई। तो यह अब कितने दिन का मेहमान है आप समझ सकते हैं। वह मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वह सद्गुरु की कृपा है। सद्गुरु मुझसे करवाते हैं, मैं नहीं करता। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। सद्गुरु कबीर साहब सब कुछ करते हैं और आगे भी कराएंगे। सुखी जीवन चैनल से आप सभी कोई जुड़े हुए हैं, आप उसे सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और जन जन तक फैलाते रहें ताकि और लोगों को भी लाभ हो सके। और पुनः मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई बच्चे भारतवर्ष में कहीं भी हो तो आप
मुझसे कांटेक्ट करके संपर्क करके यहाँ भेज सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 77 82 00 18 23। फिर से सुनिए 77 82 00 18 23। इस पर संपर्क करके आप अनाथ बच्चे को मेरे पास भेज सकते हैं, दे सकते हैं।